सर्वप्रथम हमारे पुरखे महामानव बाबा साहेब के चरणों में नमन। आज माँ सबरी माँ की जयंती मना रहे हैं हम लोग। माँ सबरी के चरणों में नमन। कांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा के चरणों में नमन। टंट्या भील के चरणों में नमन। और साथ ही इस निमाड़ अंचल के भीमा नायक, खाजा नायक जैसे जो भी हमारे महापुरुष महानायक पुरखे थे, उनके चरणों में नमन। सम्मानीय मंच और कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति, वरिष्ठ जनों और मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सबको नमन। जोहार, जिंदाबाद। मैं मेरी बात शुरू करूं उसके पहले पीछे ये कुछ लोगों को नींद भी आ रही और आलसी भी आ रही, तो थोड़ी आलसी और नींद भगाने के लिए और थोड़ा जगाने के लिए एक तो नारे हो जाए। मैं बोलूंगा आदिवासी एकता जिंदाबाद, आप भी बोलोगे जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। ये बिरसा मुंडा कोणेन छे, हमरू छे, हमरू छे, ये बिरसा मुंडा कोणेन छे, हमरू छे, हमरू छे, ये टंट्या भील कोणेन छे, हमरू छे, हमरू छे, ये टंट्या भील कोणेन छे। हमरू छे, हमरू छे। साथियों, मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम जितेंद्र एस के, मैं धार जिले के कुक्सी तहसील के गांव लोंगसरी का मूल निवासी हूं और वर्तमान में इंदौर में पुलिस विभाग में एक छोटे से पद पर कार्यरत हूं। मैं टीआई हूं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से सबसे ज्यादा पवित्र मेरी माँ के तलवे हैं। मेरी माँ के तलवों को मैं नमन वंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं जहां पे भी जाता हूँ, वीडियो, फोटो, रिकॉर्डिंग, शिकायत, तमाम पार्टी पॉलिटिक्स, नेतागिरी और समाज सेवा के नाम से नेतागिरी करने वाले लोग मेरी हजारों शिकायतें रोज करते हैं। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि समाज है तो मैं हूं। मैं यहाँ हमारे पुरखों के कार्यक्रम में हमारे कुटुंब, परिवार, समाज के बीच यहाँ भी आया हूं और जब तक मेरी सांस है तब तक मैं हमेशा जाता रहूंगा। साथियों, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। हम लोग शिक्षित हो गए, हम लोग नौकरी में आ गए हैं। नौकरी के पहले हमको माता पिता, परिवार वाले 1000 रुपए, 500 रुपए दाड़गी दिहाड़ी मजदूरी करके हमको देते थे। लेकिन जैसे ही नौकरी लगी, किसी को 10,000 वेतन मिल रही, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख। पगला गए सब, भूल गए कि हम किस कुटुंब, किस परिवार, किस समाज से है और अपने आप को आदिवासी मानना बंद कर दिया। ताली बजाने वाली बात नहीं है, ताली नहीं बजानी। ऐसी बिरादरी को बिलोंग करने वाले कर्मचारी यहाँ पर कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो। हम कहते हैं हमारा आदिवासी क्षेत्र है, तो जब आदिवासी क्षेत्र है तो कर्मचारी भी फिर पूरे पंडाल में आदिवासी दिखना चाहिए। क्यों डरते भाई तुम? टीवी, बीवी, नौकरी, चाकरी, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, बीवी बच्चे से बाहर कब निकलोगे? तुम्हारे दिमाग में जो डाला भूसा भर रखा उसको बाहर निकालो। आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन टंट्या भील का संघर्ष क्या था? नहीं पढ़ा। बिरसा मुंडा का उल्लंघन क्या था? नहीं पढ़ा। अरे बाबा साहब ने संविधान में तुमको किस तरीके से व्यवस्था लिख के दी? नहीं पढ़ा। और अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो? नौकरी के नाम पर, राजनीति के नाम पर, पार्टी के नाम
करना बंद करो और डरना बंद करो। यदि समाज में बदलाव लाना है युवा साथियों, समाज में बदलाव लाना है तो जो भी बात हो मंच और माइक की परवाह और किसी भी बात की परवाह न करते खुल के बात रखो और खुलकर काम करो। पर्दे के पीछे वाला ट्रोल नहीं होना चाहिए या सामने हर बात बोलना चाहिए। हमारे कई साथी लोग कहते हैं युवाओं को कि राजनीति नहीं करना, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। युवा साथी, यदि आप में दम है तो राजनीति भी करो, पर अपने दम पे करो, किसी की गुलामी में नहीं। आने वाला समय युवा साथियों, आपको पता ही होगा आदिवासी समाज की समस्या यदि मैं गिनाऊंगा तो दिन तो ठीक है, महीना भी कम पड़े, इतनी समस्या से हमारा समाज ग्रसित है। इसलिए सरकार आपको बेरोजगार कर रही है ना, नेता आपको बेरोजगार कर रहे हैं और आपकी बेरोजगारी पे ये लोग हंस रहे हैं। तो आने वाला समय अभी आपका आने वाला है, इनको बेरोजगार आप लोग करो और कमर कस लो और अपना डंडा और अपना झंडा फहराने की तैयारी कर लो गांव-गांव में। दोस्तों, हमारे समाज में सभी लोग भयंकर डरते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही डरा हुआ है और वो उतना ही मनुवादी नेताओं के गुलामी और दलाली करता है। क्यों डरते हो? अरे जब अम्बेडकर जी ने संविधान में आपको सारे पावर दे दिए, आपको नौकर से मालिक बनाया, आपको राजा बनाने की व्यवस्था कर दी, आप क्यों नौकर और अपने आप को कमजोर क्यों मान रहे हो? मैं नौकरी मेरे दम पे लगा हूं, मैंने मेहनत की, मैं मेरे दम पे नौकरी लगा हूं। और बाबा साहेब बिरसा मुंडा टंट्या भील, मेरे माता पिता, हमारे पुरखों के संघर्ष की वजह से मैं नौकरी लगा हूं, किसी गियर की वजह से मैं नौकरी नहीं लगा हूं। और ये नौकरी मैं मेरे दम पे कर रहा हूं और नौकरी मेरे संविधान में व्यवस्था है 60 साल तक की। मेरी जब तक इच्छा होगी मैं नौकरी करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, पर गुलामी की कभी काम नहीं करूंगा। मुझे मेरे बहुत सारे भाई लोग कहते हैं, सर हमारी शिकायत हो जाएगी, कोई विधायक को शिकायत कर देगा, कोई सांसद को कर देगा, कोई किसी और को कर देगा। विधायक सांसद कितने साल के होते हैं और नौकरी वाला? आप नौकरी में आए, परीक्षा हुई कि नहीं हुई? परीक्षा में पास होकर नौकरी में आए ना, तो बड़ा कौन? डिग्री किसके पास ज्यादा है? आपके पास। शिक्षित ज्यादा कौन है? आप हो। तो फिर पावर भी आप पे ज्यादा है, उस पावर का इस्तेमाल करना सीखो। डर डर के 70 साल निकाल दिए हम लोगों ने, 70 साल। और मैं पुलिस विभाग में हूं, तो हम लोग भी जब समाज की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, टंट्या भील, बिरसा मुंडा, बाबा साहेब की बात करते हैं, तो हमारे कई अधिकारी और साथ ही मैं खुलकर बोलता हूं, सेवा जोहार, जय भीम, जय बिरसा, जय टंट्या, जय आदिवासी, जय मूलवासी, जय संविधान। जो मुझे समझ में आता है मैं बोलता हूं। मेरे अधिकारी लोग मुझे बोलते हैं, जो अपने ही बिरादरी के हैं, मत कर भाई, मत बोल। अरे मैं तो गर्व से बोलता हूँ, आदिवासी हूँ, तो जय आदिवासी क्यों नहीं बोलूं भाई? मैं दूसरों की जय जयकार क्यों करूं? जब ये लोग हमारे सामने गियर लोग अपने पुरखों की जय जयकार करते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी टंट्या भील की जय क्यों नहीं बोले, बाबा साहेब की जय क्यों नहीं बोले? इसलिए गर्व से पढ़े लिखे लोगों, आज के बाद आप लोग भी चाहे ड्यूटी में हो कि ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, जय बिरसा, जय टंट्या, जय भीम, जय आदिवासी, जो भी आपको बोलना हो आप खुलकर बोलो, डर के नहीं, खुलकर बोलो और गर्व के साथ बोलो। साथियों, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज की कोई विचारधारा नहीं है, न कोई मिशन है। अरे हम किसके साथ जाएं, किसके लिए लड़े, वो किस तरीके से लड़े? हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमको नहीं पता।
हम नहीं पहचान पा रहे, न कोई पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज यदि हम आदिवासियत संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले विरोध कौन करता है? आजादी के पहले गैर आदिवासी विरोध करता था, लेकिन आजादी के बाद एक नई बिरादरी पैदा हो गई हमारे समाज के दलालों की। जब भी हम समाज की बात करते हैं, हमारा ही भाई हमारे सामने खड़ा होकर विरोध करता है, शिकायत करता है। किसके सामने? गैर के सामने। ये एक नई कौम पैदा हो गई, और ये जो बिरादरी है इसकी फौज बहुत बड़ी दुश्मन ने तैयार कर ली है। तो दोस्तों, हमारे समाज के जो लोग दुश्मन की सेना में जो दरी बिछाने का काम, झाड़ू लगाने का काम, जो पोछा लगाने का काम कर रहे हैं, उनको याद दिलाओ कि आप मालिक हो और उनको वापस अपने मिशन में खींच के लाओ। ये जवाबदारी आप सबकी है। ले मोबाइल देता ले। साथियों, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बीच में मातृशक्ति है और मेरी जो छोटी बहना जिन्होंने खुलकर अपनी अच्छी बात बोली है, इन मातृशक्ति के लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, मैं चैनपुर में पहली बार आया तो कुछ ऐसी बातें देखे जाऊं, हमको समय मिलता नहीं है, आपको पता ही होगा, बहुत व्यस्त रहते, लेकिन आपके बीच में आया तो कुछ ऐसी बात देखे जाऊं, आप जीवन में गांठ बांध लोगे तो कभी असफल नहीं होंगे। युवा साथियों, हम समाज का काम करें और जिस संगठन में जिस विचारधारा जैसा भी काम करना है करें, लेकिन मैंने कहा ना, शिक्षा शेरनी का वो है जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा के लिए हम लोग क्या करें? हाँ, एजुकेशन सिस्टम आज इतना गड़बड़ हो चुका है कि हमारे बच्चों के पास डिग्री है लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो प्यारे युवा साथियों, चाहे आप नौकरी में हो या बेरोजगार हो, आप सभी हर गांव में, हर कस्बे में, हर एरिया में, आपके इस अंचल में भेल, भिलारा, बारेला, पटेलिया, SPSC जो भी, आप लोग निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत करें। निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत करें। हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं या कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को कोई अनुभव नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मार्गदर्शन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। क्या सब्जेक्ट लें, किस फील्ड में जाना चाहिए, उनको ज्यादा नहीं पता है। तो साथियों, आप लोग उनको गाइड करें और इस व्यवस्था के लिए आप लोग प्लान करें और प्लान के साथ कमेटी बना के आप लोग आगे बढ़ें। और फंडिंग की यदि मैं बात करूं तो 100 रुपए, 50 रुपए भी आप करोगे तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ विचारधारा के साथ काम करो। बिरसा मुंडा को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, टंटिया भील को पढ़ो। उनको पढ़ोगे और उनको समझोगे तो ऑटोमेटिक विचारधारा आप समझ जाओगे हमारी विचारधारा क्या है। उसके साथ ही हमारे समाज के जो कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे तो लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन बिरसा टंटिया के नाम पे इनकी जेब में ताला लग जाता है। शिक्षा और अस्पताल, हेल्थ, चिकित्सा या और कुछ जन कल्याण की यदि हम बात करें, समाज कल्याण की बात करें, तो इनके मुंह पे ताला लग जाता है। ये लोग कुछ बोल नहीं पाते। मंदिर मस्जिद के नाम पे ये लोग लाखों रुपए देते हैं, लेकिन समाज के नाम पे बोलेंगे तो इनकी जेब से 100 और 50 रुपए भी नहीं निकलते। समझो इस बात को भाई कि हम समाज कैसा बनाना चाहते हैं। आज हम कहने को तो यहाँ भिकनगांव, भगवानपुरा, धार जिले की 5 सीट, छावबा, अलीराजपुर, टोटल पूरा अपना बड़वानी पूरा आदिवासी रिजर्व सीटें हैं। आदिवासी विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी सब है, लेकिन जिले से लगाकर, ब्लॉक से लगाकर, तहसील से लगाकर गांव तक, क्या हमारे आदिवासी समाज का किसी भी गांव में सार्वजनिक मांगलिक भवन, स्कूल, अस्पताल हमारे आदिवासी समाज का है क्या? नहीं है। युवा साथियों, नहीं है तो ये हमारी कमजोरी है। और हम दूसरे समाज के सब है, उनकी जनसंख्या 1%, 2%, 5%, 10% भी नहीं है, लेकिन उनकी हर जगह सब व्यवस्था है। हमारी क्यों नहीं भाई? क्योंकि हम लोग एक नहीं है, हम लोग टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। और जरा सी लालच में हम लोग मूल थीम को छोड़कर उनकी गुलामी करने चले जाते हैं। गुलामी छोड़ो यार, गुलामी छोड़ो। आजादी के पहले हमारे पूर्व के कोट्टी में भी साला अंग्रेजों को नानी याद दिला दिए थे, तो हम तो उनके वंशज है ना। ये कैसी कौम हमारी पैदा होगी? बाबा साहब ने क्या सोचा था? टंटिया भील, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा ने क्या सोचा था?
हमको कितने संविधान में भयंकर पावर दे रखा, 5वीं 6वीं अनुसूची, आपको पता ही होगा 5वीं 6वीं अनुसूची। हमको कहीं 8% 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है या 20% की व्यवस्था नहीं है। 5वीं अनुसूची कहती है कि आदिवासी क्षेत्र में 100% 100% आदिवासियों की ही भर्ती होगी, आदिवासियों की ही नौकरी लगेगी, आदिवासियों की ही दुकानें लगेगी, आदिवासियों की ही शासन व्यवस्था ओवरऑल सब आदिवासियों का ही होगा, ये 5वीं अनुसूची कहती है। उसको हम लोगों ने धूल जमा दी थी, अब धीरे धीरे हम लोग उस धूल को परत को निकाल रहे हैं। और उसके साथ आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा वर्ग शहरों में गया गांव से, तो गांव में गैर आदिवासियों ने कब्जा करा और समाज को जो हमारे पूर्व के जोहार बोलते थे उनको कुछ और ही बोलना सिखा दिया। ये हमारी कमी है। इसलिए पढ़े लिखे साथियों वापस गांव की ओर लौटो और समाज को टाइम टैलेंट और ट्रेजरी तन मन धन से आप सहयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेतन का आधा हिस्सा दो, लेकिन वेतन का 5-10% जो भी समाज का युवा संगठन या गांव के लोगों को जरूरत है उसकी सपोर्ट करें। उसके साथ ही नौकरी वाले कहते हैं, मैं भी नौकरी में हूं, समय नहीं मिलता, क्या बोलते हैं, समय नहीं मिलता। गलत। यदि समाज के लिए समय निकालेंगे तो हम जब चाहे तब हम निकाल लेते हैं। हमारे विभाग में 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन समाज के लिए मैं हमें 48 घंटे तत्पर रहता हूँ। जब मैं समय निकाल सकता हूँ तो इस पांडव में बैठा हुआ कोई भी समय नहीं निकाले, ऐसा नहीं है, निकाल सकता है। तो जो यहाँ पे आए हैं और जो नहीं आए हैं उन सबको अभी इकट्ठे करके आप सेमिनार करो और उनको बोलो संगठित रहो। संगठित होंगे तो किसी की औकात नहीं किसी भी नेता की कि आपकी तरफ उंगली भी दिखा ले। नुकसान करना तो बहुत दूर की बात है, ट्रांसफर सस्पेंड करना तो बहुत दूर की बात है। दम रखो भाई, और दम तब आएगा जब समाज के लिए आप काम करोगे और जब संगठित रूप से काम करोगे। पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति से और तमाम जो बीमारियां हैं उससे ऊपर उठकर समाज के लिए काम करोगे। समाज के लिए यदि निस्वार्थ रूप से काम करोगे तो समाज हमेशा आपका सहयोग करेगा और नेता भी आपका सहयोग करेगा। दोस्तों, हमारा इस देश की व्यवस्था में आज हम लोग शून्य हैं। कहने को तो हम विधायक, सांसद, मंत्री, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सब हमारे लोग हैं, लेकिन काम हमारा एक भी नहीं होता है। हमारा ही बंदा हमारा काम करने के लिए हमको महीनों चक्कर लगवाता है। तो ये क्यों है? इस पे पढ़े लिखे साथियों आप लोग चिंतन आत्ममंथन करें और उस समस्या के निवारण के लिए भी आप सोचें। समस्या को दूर करने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला है, और भगवान मैंने तो कभी देखा नहीं, इसलिए मैं ज्यादा भगवानों को मानता नहीं हूं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान है, और धरती माता, जिस धरती माता पर मैंने जन्म लिया, जो प्रकृति है, जो पंच तत्व है, मैं उनको वास्तविक भगवान मानता हूं। और साथ ही बाबा साहेब बिरसा मुंडा टंट्या भेल, जिन्होंने हमारी कौम के लिए, इस देश के लिए, इस देश की आजादी में, और हम लोग जो हजारों सालों से जो मुख्य धारा से जो वंचित थे, जंगलों में रहते थे, उनको मुख्य धारा में शामिल किया। उन पुरखों को मैं भगवान मानता हूं और उनको मैं नमन भी करता हूं, 1000 बार नहीं, लाख बार नमन करता हूं। और साथ ही इस देश को मनुवादी व्यवस्था ने पूरा तोड़ के रख दिया, लोकतंत्र, संविधान, सारी चीजें, और साथ ही हमारे समाज को भी चितर बितर कर रखा है। उस व्यवस्था का मैं खुलकर विरोध करता हूं और उस व्यवस्था को मैं नकारता हूं। साथियों, बातें कई हैं और भी कई बातें कहना चाहता हूं। अंत में एक ही बात कहूंगा कि आप किसी भी संगठन में रहे, किसी भी व्यक्ति के साथ काम करें, आपके दिल में, दिमाग में सिर्फ समाज की बात होना चाहिए, समाज के लिए ईमानदारी से काम करने का जज्बा होना चाहिए। और साथ ही आप नेता या पार्टी से नहीं हो, नेता और पार्टियां आपसे है, ये जज्बा आपके बीच आपके होना चाहिए। और मैंने बीच में बोला था कि डंडा और झंडा हमारा होना चाहिए, तो उस डंडे और झंडे को मजबूत करने के लिए आप लोग, जैसे बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, शहीद भगत सिंह ने इंकलाब किया था। हम लोग चुनाव में वोट डालते हैं ना, आपको पता ही होगा, डालते ना वोट, और वोट डालने के बाद किसी को विधायक बनाते हैं, किसी को सरपंच बनाते हैं, किसी को सांसद बनाते हैं।
और उसके बाद हम लोग बोलते कि भैया दादा ये काम कर दो, रोड बनवा दो, स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। और जब वो बात नहीं सुनता है, नहीं करता है, तो क्या करना चाहिए? इनकलाब और उलगुलान। और इनकलाब और उलगुलान के बाद भी यदि बात नहीं समझ में आ रही ना, तो फिर इनको ये जहां से आए वहीं भेजो और युवाओं को तैयार करो, युवा नेतृत्व तैयार करो और आगे बढ़ो। थैंक यू साथियों। जय भीम, जय बिरसा, जय फुले, जय साहू, जय संविधान, जय भारत, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे